एक बार एक मास्टर साहब अंग्रेजी की क्लास ली और बच्चे से पूछे कि अपने पिताजी का नाम बताओ अंग्रेजी में। और बच्चा अंग्रेजी में बताया, सर मेरे पिताजी का नाम ब्यूटीफुल रेड अंडरवियर है। मास्टर जी का दिमाग चकराया, पूछे कि हिंदी में बताओ। वो बताया ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, रेड मतलब लाल, अंडरवियर मतलब चड्ढा। मेरे पिताजी का नाम सुंदर लाल चड्ढा है। दूसरी बार वहीं पर एक लड़का एक लड़की से पूछता है कि कल तुम इससे मिलने क्यों नहीं आई। लड़की बोलती है, मेरे यहाँ ब्यूटीफुल केस हो रहा था। लड़के के दिमाग से कराया, क्या मतलब सुंदर कांड हो रहा था। नमस्कार, मैं फाउंडर एंड सीईओ कान्हा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट एंड इंग्लिश स्पोकन क्लासेस। आज मैं आपके सामने अंग्रेजी की कुछ बातें लेके आ रहा हूँ। आ चुका हूँ अंग्रेजी की। अगर आप लोग अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो, क्योंकि मैं स्पेशल अंग्रेजी ही पढ़ाता हूँ, तो आज आप अंग्रेजी की बात करेंगे। देखिए अंग्रेजी आज हमारे भारत देश में हवा हो चुकी है। हर जगह अंग्रेजी। अंग्रेज तो चले गए लेकिन अंग्रेजी छोड़कर गए। लेकिन आज के बाद अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो वीडियो के बाद आपको एहसास हो जाएगा कि अंग्रेजी भी कुछ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। अगर आपको अंग्रेजी में 4 चीज़ें आ गई, 4 चीज़ें अगर आप समझ लेते हैं, सबसे पहले ठीक है, पढ़ना लिखना बोलना, अगर ये चीज़ आप चारों समझ में आ गया तो आप अंग्रेजी अच्छे से बोल सकते हैं। और इसके लिए जैसे हर चीज़ प्रैक्टिस से ही आती है और अंग्रेजी भी आपकी प्रैक्टिस से ही आएगी। बिना प्रैक्टिस के आपकी अंग्रेजी नहीं आ सकती है। या कोई भी चीज़ अगर आप सोचें कि हम सिर्फ किताब पढ़ करके कुछ कर सकते हैं तो नहीं हो सकता है। अगर आप ड्राइविंग की किताब उठाइए और ड्राइविंग पढ़िए कि मुझको गाड़ी कैसे चलाना है, तो आप वहाँ पर सिर्फ किताब पढ़ के नहीं ड्राइविंग कर सकते हैं। उसके लिए आपको बाइक पर चढ़ना पड़ेगा और ड्राइविंग करना पड़ेगा, तब आप ड्राइविंग कर सकते हैं। आप हर चीज़ के लिए प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप नहीं सीख सकते हैं। इसलिए लाइफ में हर चीज़ के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप पढ़ेंगे, पढ़ने के साथ साथ बोलना पड़ेगा। और आप जब तक बोलेंगे नहीं तब तक अंग्रेजी नहीं आने वाली है। तो बोलने के बहुत सारे टिप्स होते हैं। एक ही वर्ड को कई तरीके से बोला जाता है। अंग्रेजी, आपको पता है अंग्रेजी में मात्र 26 लेटर होते हैं, अक्षर होते हैं। और वहीं पर देखा जाए अपने हिंदी में तो उससे सेम डबल होते हैं 52। अब आप सोचिए कि इंग्लिश उससे आधी है अपने हिंदी से। हिंदी इतना कठिन है लेकिन इंग्लिश उससे आधे शब्द, अगर उसके पास आधे अक्षर हैं तो उसका नॉलेज भी आपको जल्दी नहीं हो जाएगा। सिर्फ वो डिपेंड है प्रैक्टिस पर। आप जितना ज़्यादा एक दूसरे के साथ बोलने से प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी अंग्रेजी आएगी। तो अंग्रेजी के बहुत सारे टिप्स हैं और मैं आपको कमेंट करेंगे तो अगले वीडियो में मैं एक सेंटेंस का 6 अर्थ बताऊंगा। इंग्लिश में वो एक सेंटेंस होगा और हिंदी में उसके 6 अर्थ होते हैं। तो आप अगर कमेंट करेंगे तो बस, इसके बाद उसका कैसे तरीका है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मैं उसका तरीका अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। क्योंकि ज़्यादा भी वीडियो लंबा हो जाएगा, थोड़ा टाइम कम है, तो मैं आपको अगले वीडियो में मिल रहा हूँ। लेकिन अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं पूरी पब्लिक स्पीकिंग कैसे करना है, क्या करना है, इस पर आपको फुल वीडियो दूंगा। और मैं गारंटी से बात कर रहा हूँ अभी आपके सामने कि आपको बोलना मैं सिखाऊंगा। और यही प्लेटफार्म पर अगर आप मुझसे जुड़े हैं तो मैं आपको गारंटी से इंग्लिश स्पीकिंग सिखा दूंगा, बोलने